हेलो दोस्तों। 2014 से आज लगभग 12-13 साल हो गया जब ये गवर्नमेंट आई थी। 2014 में एक मॉडल पेश किया गया था, गुजरात मॉडल। इस ढंग से पेश किया गया कि जैसे पूरा हिंदुस्तान में यही एक स्टेट है जिसमें सारा कुछ सही है और बाकी जगह सब कुछ गलत है, जबकि ऐसा था नहीं। गुजरात किसी भी पैरामीटर पे फर्स्ट पे नहीं था उस समय भी, लेकिन मीडिया मैनेज करके इस तरह से दिखाया गया कि जैसे गुजरात ही सब कुछ है। 2014 का जो मोदी और आज का जो मोदी है, उसमें आकाश ज़मीन का अंतर है। एक कहानी है, एक पेंटर था कोई, उसको क्राइस्ट का फ़ोटो बनाना था, तो वो आदमी को खोज रहा था किसका फ़ोटो बनाया जाए। तो वो एक आदमी को देखा, बहुत हंसमुख है, अच्छा लग रहा देखने में। वो उसका फ़ोटो बनाया क्राइस्ट का, और वो एक शैतान का भी फ़ोटो बनाना चाह रहा था। तो 10 साल 15 साल बाद जब उसको अपना आइडिया पे काम करना आया, तो वो सारा जेल में घूमा, सभी जगह गया। तो एक आदमी को देखकर उसको लगा कि शायद इससे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं हो सकता है। तो शैतान में वो उसका फ़ोटो बनाया। जब आदमी शैतान का फ़ोटो बनाया तो वो आदमी रोने लगा। जब वो आदमी रोने लगा तो उससे पूछा गया क्यों रो रहे हो, तो वो बताया कि जवानी में आप अपने जवानी में मेरा ही फ़ोटो बनाए थे क्राइस्ट का, हंसमुख चेहरे वाला। मतलब जो आदमी उस समय आपको लग रहा था कि ये सब कुछ कर सकता है, वो आज वो आदमी सब कुछ बर्बाद कर रहा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो 2014 में आया था, लगभग 52 पेज का मैनिफेस्टो था। उसमें पेज नंबर 7 में लिखा हुआ था, इन ए डेमोक्रेसी एवरी वन इज़ नॉट ओनली फ्री but also encouraged to voice his or her concern. It is also necessary that these voices be heard and concern redressed. कौन सा ये क्या लिखा हुआ है, क्या अब ये कर रहा है? आकाश ज़मीन का अंतर है इसमें। भाई साहब सुनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। कोई भी प्रोटेस्ट होता है, लाठी से मार के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सिर्फ अभी का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का बात नहीं है, किसान आंदोलन भी इसी तरह से दबाया गया था। किले, रोड पे किले बिछा दी गई थी किसानों के लिए। कॉरपोरेट का साथ देना ठीक है, देश को तरक्की के लिए कॉरपोरेट भी चाहिए, किसान भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉरपोरेट के साथ देने के लिए किसान को लहूलुहान कर दिया जाए। उसी मैनिफेस्टो का पेज नंबर 10 में है, द ओनली एपिक ऑफ ए गवर्नमेंट शुड बी इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये मानते नहीं हैं। इनका नेता आकर बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का वही हिस्सा मानेंगे जो हिस्सा हमें सूट करेगा। उसी पेज में दूसरा लाइन है, द ओनली प्रेयर ऑफ आवर गवर्नमेंट शुड बी द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। किसका वेलफेयर कर रहे हैं ये आदमी? दो आदमी का सिर्फ वेलफेयर हो रहा है, एक तो अडानी है और दूसरा अंबानी है। जितना भी रिसोर्सेस है इस देश में, आधा से ज़्यादा पर तो वो दोनों का कब्जा हो गया। 1% आदमी के पास इस देश का 40% रिसोर्स है। ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। उसी मैनिफेस्टो का पेज नंबर 14 में लिखा हुआ है, बीजेपी इज कमिटेड टू इनिशिएट इलेक्टोरल रिफॉर्म टू एलिमिनेट क्रिमिनल्स। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स इसी के पार्टी में है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक लाइनअप से क्रिमिनल भरा हुआ है, लेकिन भाई साहब हटा नहीं सकते हैं, कहे कि इलेक्शन जीतना है। पेज नंबर 15 में लिखा हुआ है, आवर गवर्नमेंट विल बी ए गवर्नमेंट ऑफ पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड। कौन पूछ रहा है गरीब को इस गवर्नमेंट में? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। पूरा का पूरा जो डेटा है, सब डेटा को ये लोग छेड़छाड़ करता है, और उस डेटा के आधार पे भी 85 करोड़ का तो ये खुद ये अनाज दे रहा है। कौन सा गरीबी? नेशनल इनकम कितना बढ़ गया, देश का कर्जा कितना बढ़ गया,
हर बात में नेहरू को गरियाने से नहीं ना होगा। नेहरू को जब देश मिला था उस समय देश में कुछ नहीं था। वो आदमी चाहता तो उस समय वो आदमी डिक्टेटर हो सकता था, लेकिन वो आदमी डेमोक्रेट होना चुना। ये जो आज अमेरिका के इशारे पे जो हर बात पे जहाँ अमेरिका बोल रहा है वहाँ साइन हो रहा है, ये क्या चल रहा है गवर्नमेंट में जो सब समझ में आता है। और ये जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें ये मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, इसी स्टूडेंट्स के दम पे ये 2014 में गवर्नमेंट बनाए थे। मोदी है तो मुमकिन है। और इसका जो पूरा सूत्रधार था उस कार्यक्रम का, वो प्रशांत किशोर जो अभी बांकीपुर से चुनाव लड़ रहा है। इसको चुनाव जिताना, अगर ये हो गया कल इसके जैसा तो क्या होगा फिर? अगर ये किसी आदमी को इस ढंग से बना सकता है तो ये हो भी तो सकता है। और नेहरू के बारे में ये बोलता है, न्यूयॉर्क में टिकर डे परेड होती थी, वो दुनिया को टॉप लीडर्स को मिलती है, जो रेपुटेड है उनको दिया जाता है। न्यूयॉर्क में दोनों साइड लोग खड़े होते हैं और बीच से ओपन जीप में लीडर को ले जाया जाता है। इंडिया में सिर्फ नेहरू को वो हासिल है। ये नेहरू से तुलना करेंगे। नेहरू को जब देश मिला था उस समय कुछ नहीं था यहाँ। वो आदमी उस देश को वहाँ से निकालकर डेमोक्रेसी बनाया उसने। अरे, और ये आज लोगों पे लाठियाँ बरसा रहे हैं। भाई साहब, आज़ादी के बाद नेहरू कहीं टूर पे गए हुए थे साउथ में, वहाँ एक लेडीज़ उनका कॉलर पकड़ ली, कॉलर पकड़ के बोली कि देश आज़ाद हो गया, हमें क्या मिला? नेहरू का जवाब था कि आज़ाद हो गया, आप किसी प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ के ये पूछ सकते हो कि हमें क्या मिला? आज अगर भाई साहब के सामने अगर कोई बैठ जाए धरना पे तो पसीना छूट जाता है। एक शेर है कि जंग करनी ही पड़ी मिन्नतें करते करते, थक गए थे यार तेरी तलवार से डरते डरते। बहुत हो गया, अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ज़रूरी है।